के चैनल के सभी दर्शकों को के चैनल की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। के चैनल के सभी दर्शक जिन्होंने हमें बेतहा प्यार दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्यार हमें आगे भी मिलता रहेगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के चैनल। के चैनल में फिलहाल आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं एक बार आज की सुर्खियां। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। ईज ऑफ डूइंग के वार्षिक आंकलन पर घिरी राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने बोला सीधा हमला। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज का त्योहार। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की मांगी दुआ। मेडिकल कॉलेज में बढ़ोतरी, 15,000 पीजी सीटें। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का होगा निःशुल्क उपचार, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। और दीपावली पर्व पर डलहौजी के बनीखेत में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। 5100 दिए जलाकर देश के शहीदों को किया सलाम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के वार्षिक आंकलन में प्रदेश को फिर से 97वें पायदान मिलने पर प्रदेश भाजपा को राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। भाजपा के प्रदेश सचिव प्रवीण शर्मा ने इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया है। भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हर वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए देश के सभी राज्यों का आंकलन करता है और इस आंकलन से इस बात का पता चलता है कि कौन सा प्रदेश उद्योगों के लिए अनुकूल है। गत वर्ष भी प्रदेश देश भर के 17वें पायदान पर था और इस वर्ष भी प्रदेश को यही पायदान हासिल हुआ है, यानी कि उद्योगों के लिहाज से हिमाचल प्रदेश काफ़ी पीछे हैं। यही कारण है कि अब भाजपा को प्रदेश सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। भाजपा प्रदेश सचिव व मीडिया प्रमुख प्रवीण शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आक्रामकता का सीधा असर प्रदेश की छवि व विकास कार्यों पर पड़ रहा है। भाजपा सचिव ने कहा कि उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल व प्रदेश भर में हो रहे भारी निवेश के झूठे दावों की पोल केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई आंकलन रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। प्रवीण शर्मा का कहना है कि हर वर्ष 2011-12 में इसी श्रेणी में हिमाचल प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर था और आज हालत यह हो चुकी है कि प्रदेश 17वें पायदान पर जा पहुंचा है। उन्होंने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का हवाला देते हुए कहा कि गत वर्ष उत्तराखंड 23वें स्थान पर था, इस वर्ष वह 9वें स्थान पर है। भाजपा प्रदेश सचिव ने कहा कि उद्योग मंत्री को प्रदेश की जनता को यही जवाब देना चाहिए कि इन्वेस्टर मीट के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी उपयुक्त माहौल के मामले में क्यों पिछड़ रहा है और भाजपा कार्यकाल के दौरान इन्वेस्टर मीट आयोजित न होने के बावजूद भी अब की तुलना में लगभग 2 गुना निवेश और 3 गुना नौकरियां ज्यादा कैसे मिली थी। हमारे लिए इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि हमारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जो पिछले वर्ष 23वें स्थान के ऊपर था, वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते हुए 9वें स्थान के ऊपर पहुंच गया, जबकि हिमाचल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तरफ तो उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के प्रति अनुकूल माहौल की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में निवेश के बड़े बड़े दावे करते हैं, परंतु दूसरी ऑफ ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के मामले के ऊपर जो फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश की को उन्होंने खड़ा करके रख दिया हुआ है। कहीं न कहीं सारी स्थिति के ऊपर हिमाचल प्रदेश सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री को हिमाचल की जनता से अपनी अकर्मण्यता के चलते माफी मांगनी चाहिए। प्रवीण शर्मा ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर श्वेत पत्र जारी करने और उद्योग मंत्री से प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को लेकर भाजपा हमीरपुर जिला के संयोजक विजय पाल सिंह सहारू ने कहा है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं और आए दिन कोई न कोई जांच का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, इसी को लेकर भाजपा एक बार फिर से वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि इन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो सके। ईडी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इन चीजों के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। ईडी ने और सीबीआई ने मुख्यमंत्री पे केस दर्ज किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, क्राइटेरिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड यह तय करता है कि किस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए। ये उनका विषय है, इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। क्राइटेरिया ये सब चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ये उनका विषय है। क्या होता उसके बाद ही जोश आ जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पीजी के 15,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ डॉक्टरों के खाली पद भी भरे जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकारी व निजी क्षेत्रों में सीटों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पीजी की 15,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ डॉक्टरों के खाली पद भी भरे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी क्षेत्रों में सीटों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पीजी के लिए नीट टेस्ट का आयोजन किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण तरीके से चल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का निःशुल्क उपचार करेगी। इसके तहत हर बीपीएल परिवार की डायलिसिस निःशुल्क होगी। इस योजना को वर्ष 2017 से शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए। साथ ही एपीएल परिवारों को भी रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर योजना का लाभ आधार कार्ड के माध्यम से पहुंचाना चाहती है ताकि पात्र व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना लाई है, जिसे 1.5% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने अटल पेंशन योजना, जनधन योजना और जीवन ज्योति योजना सहित अन्य केंद्रीय योजनाओं का भी उल्लेख किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण सहित उनकी उचित देखभाल के लिए मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम को चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 2 साल में विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए 7 टीकों को लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में लाखों बच्चे डायरिया के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह कुपोषण से उनका बचाव करने के लिए ये कार्यक्रम प्रभावी सिद्ध हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को दी गई मददों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी टांडा सुपर स्पेशलिस्ट को 150 करोड़ रुपए, आईजीएमसी शिमला सुपर स्पेशलिस्ट को 150 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज चंबा के लिए 48.88 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को 36.64 करोड़ रुपए, एनसीडीसी शिमला के लिए 10 करोड़ रुपए, मेंटल हेल्थ के लिए 10 करोड़ रुपए, 15 अमृत फार्मेसी खोलने की मदद, पीपीपी मोड पर डायलिसिस सुविधा देने, टांडा, हमीरपुर, मंडी व नाहन में 1 यूनिट स्थापित करने के लिए मदद, एम्स की स्वीकृति और 5 ट्रॉमा सेंटरों के लिए 16.99 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के
बयान का हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर एसोसिएशन ने भी स्वागत किया है। संघ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा का कहना है कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान का लोग समर्थन करते हैं और देश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बयान का हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी स्वागत किया है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए पीजी की 15,000 सीटों को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पीजी के लिए नीट टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण तरीके से चल सके, जिससे लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी स्वागत किया है। वहीं संघ ने कहा कि इसके साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर एक बिल केंद्र सरकार लेकर आए जो एक समान लागू हो सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी लगातार होती रहनी चाहिए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिलती रहे। हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उस बयान का स्वागत करती है जिसमें उन्होंने कहा कि 15,000 पीजी की सीटें जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं पूरे देश में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 1,000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर करने की बात हो रही है, तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन साथ में हम उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि अकेला डॉक्टर जो है वो कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क होता है। तो अगर डॉक्टर की संख्या जो है बढ़ाएं तो साथ में पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, वार्ड बॉयज, ये सब की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। और इसके अलावा हमारी जो बड़ी मांग रही है वो ये मांग रही है कि जो मेडिपर्सन एक्ट है उसको नॉन अवेलेबल किया जाए। तो मेरी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से गुजारिश है कि वो उसको अगर ऑल इंडिया लेवल पे ही अगर इसको लागू करा दें, मेडिपर्सन एक्ट को नॉन अवेलेबल बना दें, तो हमारा संघ बहुत ही उनका आभारी रहेगा। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। के चैनल पर फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के चैनल के साथ। शादी में एक और ढेर सारे गिफ्ट्स मिलने की खुशी थी तो दूसरी ओर सासू माँ का डर। लेकिन जब सासू जी ने मुझे इनालसा फूड प्रोसेसर गिफ्ट दिया तो ऐसा लगा जैसे माँ का आंगन कभी छूटा ही नहीं। इनालसा ने कर दिया मेरे घर का काम आसान और मुझे बना दिया फेवरेट बहू। सचदेवा कॉलेज पटल मंडी कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क्स, IDBP, SSC, पटवारी, JE सिविल, HP, SSB हमीरपुर ड्रॉपर बैच स्टार्ट्स। JE मेन एंड एडवांस नीट आल्सो स्टार्ट। बैच स्टार्ट्स फॉर SBI, IBPS क्लर्क। कोचिंग सहित 9 to +2 मैथ्स एंड साइंस की ट्यूशन क्लासेस सुविधा भी प्रदान की जाती है। संस्थान से कोचिंग लेकर विभिन्न प्रतिभागी आज अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज पटल मंडी। अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। दीपावली पर्व पर डलहौजी के बनीखेत में स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने दीपावली के पर्व पर शहीदों के नाम समर्पित करते हुए एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहीदों के नमन के लिए 5100 दिए जलाए गए। इस अवसर पर सभी ने सीमा पर तैनात सैनिकों का सम्मान किया और देश के शहीदों को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। दीपावली पर्व पर डलहौजी के बनीखेत में स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने दीपावली के पर्व पर शहीदों के नाम समर्पित करते हुए एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मिलकर शहीदों के नाम 5100 दिए जलाकर देश के शहीदों को सलाम किया और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर सभी ने सीमा प्रहरियों का सम्मान किया और देश के शहीदों को स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। सभी ने दिए जलाए और वक्ताओं ने अमर शहीद जवानों द्वारा देश पर दी गई कुर्बानियों को ना भूलने वाली बताते हुए उनकी शहादत को याद रखने को कहा
और सभी सैनिक परिवारों को अपना परिवार बताया। इस अवसर पर बाजार में खरीदारी को आई महिलाओं और बच्चों ने भी देशभक्ति का जज्बा लेकर सैनिकों की शहादत में दिए जलाने में सहभागिता की। दीपदान के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। स्थानीय निवासी मंजीत मनहास ने कहा कि स्थानीय लोगों ने मिलकर सीमा पर जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने यहां पदर मैदान में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर 5100 दिए जलाए और दियों के साथ लिखा है जय हिंद वी सैल्यूट अवर सोल्जर्स, ताकि सबको पता चले कि हम जो अपने परिवार के साथ मिलकर शांतिपूर्वक दिवाली मना रहे हैं वो इन जवानों की बदौलत ही है। सेना के जवान अपने परिवार से दूर सीमा पर हमारे लिए अपने सीने में दुश्मन की गोली खा रहे हैं और हमें शांति से दिवाली मनाने दे रहे हैं और यहाँ उनके लिए दिए जलाना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आज दिवाली के पावन अवसर पर हम बनीखेत निवासियों ने हमारे बॉर्डर पे जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस पद्दर मैदान में नाग देवता परिसर में 5100 दिए जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है, जिसमें हमने दियों के साथ लिखा हुआ है जय हिंद और नीचे वी सैल्यूट आवर सोल्जर्स, ताकि आम जनमानस को भी पता चले कि आज हम दिवाली मना रहे हैं तो सिर्फ हमारे सोल्जर्स भाइयों की वजह से, जो कि बॉर्डर पे आज कई ऐसे भाई हमारे भाई होंगे जो बॉर्डर पे आज भी दुश्मन की गोली खा रहे होंगे और उनकी फैमिली जो है घर में उनके बिना दिवाली मना रही है। तो उनको याद करते हुए हमने यहाँ पे ये पर्व अपनी तरफ से मनाया है ताकि हमारे सोल्जर्स भाइयों को सही मायने से श्रद्धांजलि दी जाए। वहीं पूर्व सैनिक कैप्टन शमशेर सिंह गोरंग ने कहा कि आज डलहौजी, बनीखेत और आसपास के लोग मिलकर दीपावली के अवसर पर शहीदों की याद में आज 5100 दिए जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात सेना के जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और जो शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन करते हैं। आज डलहौजी, बनीखेत और आसपास के सभी क्षेत्र के लोग शहीदों मिल करके शहीदों के याद में आज हमने 5100 दिए जलाए हैं और बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं उनकी याद में आज हम दीपावली के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये दिए जलाए हैं। हम सभी क्षेत्रवासी बॉर्डर पर लड़ने वाले सभी जवानों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और जो बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद। इस मौके पर पूर्व सैनिक कैप्टन शमशेर सिंह गोरंग, कैप्टन देवी सिंह, स्थानीय निवासी मंजीत मनहास, राम सिंह, करम सिंह, अनुराधा मनहास, सीनियर व कई पूर्व सैनिकों सहित अनेकों नागरिक उपस्थित रहे। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। स्वच्छ व खुले वातावरण में सड़क सुविधा के साथ जेल चौक के पास बिकाऊ है 6 कमरों का सेट। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 9817677960 या फिर 9817456016। Manmohiks, a group of Gurdial Singh, Iqbal Singh. Wish you a very happy and prosperous Diwali. Visit for wide range of Diwali gift items, attractive packings of dry fruits, baskets and thal for Diwali and marriage purpose, juices packing of real Tropicana, etc. Chocolates, nutties, cookies, self-packet items, full range of Haldiram, Britannia, Cadbury, Bikana, Bikaji, Cremica, MTR, etc. Also visit for packet and clean Kriana, cosmetics and all type of general goods items. All items available at discounted rate. Further details, please visit Manmohiks, 16/10 Chandralok Street, District Mandi, Himachal Pradesh.
दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं प्रदेश के साथ साथ छोटी काशी मंडी में भी इस त्यौहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये त्यौहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य व लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई दूज का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने भी बहनों को आकर्षक उपहार दिए। 5 पर्वों का त्यौहार मंगलवार को भाई दूज के साथ संपन्न हो गया। मंगलवार को शहर भर में अधिकतर लोगों ने शुभ मुहूर्त में ही भाई दूज का त्यौहार मनाया। इस शुभ समय में ही बहनों ने भाइयों को तिलक किया और उन्हें गोला देकर मिठाई खिलाई और आरती उतारी। भाइयों ने भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार दिए। आज भैया दूज का त्यौहार है और हमने आज अपने भाई को भैया दूज का टीका लगाया और भगवान से प्रेयर की कि वो अपने जीवन में सारी उपलब्धियों को प्राप्त करे और उनके सुखमय जीवन की कामना की। आज जो भाई दूज का त्यौहार है वो सभी बहनों के लिए बहुत ही खास है। जिस तरह से दिवाली सभी के लिए बहुत स्पेशल होती है, जो भाई दूज का त्यौहार है वो सभी भाई बहन के लिए बहुत ही वेट करते हैं पूरा साल दिवाली के साथ कि आए और हम अपने भाइयों के साथ इसको सेलिब्रेट करें, मनाएं और भगवान से यही मंगल कामना करते हैं अपने भाइयों के लिए कि वो अपने जीवन में सुख समृद्धि को हासिल करें, अच्छी सेहत रहे, सारा साल उनका बहुत अच्छे से बीते। पहले तो हम भाई को टीका लगाते हैं और उसके बाद मिठाई खिलाते हैं भाई को और भाई की लंबी उम्र के लिए। और हर साल के एक बार आता है जैसे कि दिवाली के दूसरे दिन भाई बहन को गिफ्ट देता है और बहन भाई को मिठाई वगैरह खिलाते हैं और टीका लगाते हैं। हर वर्ष हम इस त्योहार का इंतज़ार करते हैं और हम सब भाई बहन खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं और यह त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। आज भाई दूज का त्यौहार है तो हम इसे बहुत खुशी से मनाते हैं। जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वैसे ही भाई दूज का भी एक त्यौहार है जिसे हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मैं बचपन से इस त्यौहार को मनाती आ रही हूँ। हर साल की भांति इस वर्ष भी हमने ये त्यौहार बहुत खुशी से मनाया है। आज मैंने भी अपने भाइयों को तिलक किया और ईश्वर से यही कामना की कि उन्हें लंबी आयु दे और सदियों से हमारा प्यार ऐसा ही बनता रहे, उम्र भर ये सलामत रहे। जैसे कि लेडीज़ों को तो ज़्यादा पता होगा कि किस तरीके से, बट ये है कि बहन जैसे तिलक लगाती है, ठीक है, पूजा अर्चना करती है अपने भाई की एक दैवीय कंसर्न से। और दूसरा देखी जाए तो भाई जो है अपनी इच्छा अनुसार जैसे कि कुछ भी मतलब कि उसको चाहे सूट दे दे, चाहे जो, वैसे हमारे को ज़्यादा पता नहीं है, बट मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे भी जैसे सेलिब्रेशन हुई तो बहन ने मतलब तिलक लगाया, उसके बाद जो है पूजा अर्चना की तो उसको भी मैंने मतलब जैसे सूट वगैरह दिया। तो बस यही, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता उस तरीके से बढ़ते हुए। दूज को यम द्वितीय भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन यमराज की बहन यमी ने उसे भोजन के लिए घर बुलाया था। भोजन के बाद यमी ने भाई को टीका लगाया था। यम ने बहन को वर मांगने को कहा तो यमी ने कहा था कि इस दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उसे भोज करवाएगी, उस भाई को यमलोक का भय नहीं होगा। यमराज ने वर दे दिया था, तभी से भाई दूज का त्यौहार मनाए जाने लगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में फिलहाल फिर से वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ईज ऑफ डूइंग के वार्षिक आंकलन पर गिरी राज्य सरकार। प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने बोला सीधा हमला। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भैया दूज का त्यौहार। बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की मांगी दुआ। मेडिकल कॉलेज में बढ़ोतरी, 15,000 पीजी सीटें। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का होगा निःशुल्क उपचार, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। और दीपावली पर्व पर डलहौजी के बनीखेत में एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन। 5100 दिए जलाकर देश के शहीदों को किया सलाम।
अपनी फोटो भेजने के लिए हमें ईमेल करें knewschannel@gmail.com। अपने फोटो के साथ साथ अपना नाम व पता लिखना ना भूलें। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी फोटो को हमें ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, जिससे आप इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं।